नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। अभी बीपीएससी की ओर से एक बहुत बड़ी खबर जारी की गई है। अभी बीपीएससी ने अपने वेबसाइट के माध्यम से बहुत बड़े बदलाव का जो नोटिस है वो अभी जारी किया है। आइए देखते हैं कि ये क्या बड़े बदलाव बीपीएससी के द्वारा किए गए हैं। ये देखिए, बीपीएससी ने आज ही ये नोटिस अभी कुछ देर पहले जारी किया है। जैसा कि आपको पता है कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो आप लोग फॉर्म अभी फ़िलहाल भर रहे थे, उसमें जब फॉर्म भरते के समय आप लोगों से जो सुझाव मांगे गए थे कि पीटी में किस प्रकार का जो है वो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होनी चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर जो कंडिका 8 के ऑप्शन नंबर 1 के सब ऑप्शन 2 में दिया हुआ था कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन all the 150 questions. In this case there will be 1 mark for the correct answer and -1/4 for wrong answer। यानी कि बीपीएससी ने जो दूसरा ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था उसको स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत सभी 150 प्रश्नों के ऊपर निगेटिव मार्किंग जो है वो लागू कर दिया गया है। जी हाँ, सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक यानी कि 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव बीपीएससी ने किया है, जो समस्या लगातार स्केलिंग की वजह से चलती आ रही थी कि मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे जिसमें टेक्निकल लोगों के जो नंबर थे वो काफ़ी नॉन टेक्निकल लोगों से ज़्यादा आ जा रहे थे। साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स जो थे, उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, जिसको लेकर के बवाल चल रहा था और मांग की जा रही थी कि स्केलिंग किया जाए। तो इसका समाधान बीपीएससी ने ये निकाला है। जैसा कि आपको पता है कि 67वीं मेंस का जब फॉर्म भराया जा रहा था तो उस समय भी अभ्यर्थियों से बीपीएससी ने सुझाव मांगे थे। तो उसके आधार पर बीपीएससी ने ये तय किया है कि वैकल्पिक विषय जो होगा, जो अब तक ऑप्शनल चलता आ रहा था 300 नंबर का, वो अब 100 नंबर का हो जाएगा और वो अब एमसीक्यू आधारित हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, एलएसडब्ल्यू है या फिर कोई भी ऑप्शनल है तो अब उसके आपको आंसर लिखने की चिंता नहीं करनी है। अब आपको ऑप्शनल क्लास लेने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। आपको बस पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा और उसके लिए वैसे ही जानकारी इकट्ठा करनी होगी जैसे कि आप पीटी की तैयारी करते हैं। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन का स्तर काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन जो है 100 अंक का ही होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये भी पेपर 3 घंटे का होगा। और सबसे बड़ा बदलाव जो है कि एक रिटन पेपर को कम करने के बाद बीपीएससी ने एक निबंध का पेपर, एसे का पेपर 300 अंक का जोड़ दिया है। ऑप्शनल का रिटन पेपर हटाने के बाद एक निबंध का पेपर रिटन के रूप में 300 नंबर के रूप में जोड़ दिया गया है। तो जी हाँ, आप जैसा कि देखते चल रहे हैं कि अब बीपीएससी अपने आप को धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पे ही लाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी निबंध का जो है पेपर जोड़ दिया गया है, जिसका नंबर जो है वो आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। और तीसरा बड़ा बदलाव ये दिखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने की आखिरी तिथि आज थी, यानी 20 दिसंबर 2022, जिसे 10 दिन और बढ़ा करके 30 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है। तो जिनका फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हो पा रहा था वो लोग जो है अपना फॉर्म फिर से सबमिट कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर यहाँ पे नीचे दे दिया गया है कि बाद में अगर आपके फॉर्म भरने में कुछ गलती हुई है तो उसे 10 जनवरी 2023 तक एडिट करने का भी ऑप्शन बीपीएससी आपको देगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण खबर बीपीएससी के द्वारा जारी की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव किया है। बाकी आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से अब रूप दे सकते हैं। धन्यवाद।